पूजन और भक्ति की बात तो महाराज जी ने आपको बता ही दी। अपन अपने विषय पर ही चलते हैं। जो चल रहा था, क्रोध पर चल रहा था, आत्म के अहित विषय का सार। पहले कल तो नहीं हुआ था, परसों हुआ था ना। परसों के विषय को एक बार रिपीट कर लें। हमने परसों आपसे कहा था, दूसरों के सुख को देखकर आनंद की बजाय हम जो उद्विग्नता हो रही हमारी, वो भी एक प्रकार का क्या है? क्रोध है। और दूसरों की व्यथा को देखकर हमें अगर आनंद आ रहा है, वो आनंद क्या है? एक प्रकार की क्रूरता है। ये बात बोली थी। और क्रोध मन का ऐसा पागलपन है जिसके दावानल में विवेक सर्वथा अनुपस्थित होता ही होता है। तीसरी बात बोली थी, क्रोध और क्रोधी से सदैव क्या होना है? दूर ही रहना है। और दो बातें बोली थी हमने, किस प्रकार का क्रोध करना है, किस प्रकार का दो प्रकार के व्यक्ति तो बताए थे। किसी अवसर पर विशेष पर क्रोध करना पड़े मजबूरी में तो कर सकते हैं, उसकी छूट है। लेकिन क्रोध करना ही चाहिए, ये मान्यता गलत है। और उसके बाद बहुत अच्छी बात बोली थी, मानव की जीभ का ताला खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान काय की है, आभूषणों की है कि कोयले की है। अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको एक बात बोल दी थी कि पूज्य आचार्य भगवंत के मुखारबिंद से हम लोगों ने खूब सुना है, मानते हैं, हमारा पुण्य है, गुरुदेव के मुख से बहुत मिला है, बहुत कुछ प्राप्त किया हमने। तो मूलाचार और प्रवचन सार का जब स्वाध्याय चलता था तो उसमें से कुछ बिंदुओं जो कषाय के ऊपर आचार्य श्री के थे वो आज आपके सामने में रखता हूँ, जो गुरुदेव के मुख से सुनना है गुरु जी की बातों को। हालांकि सूत्रात्मक गुरु जी की बातें होती हैं, सुनने में थोड़ी मतलब समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप तो वैसे भी बहुत समझदार है, बंडी मामरा के लोग तो, है ना। तो क्रोध के विषय में पूज्य गुरुदेव ने कहा कि दूसरों को मारने की अपेक्षा अपने को मारें, क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारें। अच्छा श्री यहाँ कहने चाह रहे हैं कि आप मारने की बात कर रहे हो, किसको मारो आप? अपने स्वयं के क्रोध को मारो। आप मारना ही है तो अपने क्रोध को मारो। दूसरों को मारने का चिंतन मनन मंथन जितना आप कर रहे हो उतना अपना आप संसार बढ़ा रहे हो। और कल परसों एक बातचीत चल रही थी तो बहुत अच्छी चीज़ एक बोली इस विषय को लेकर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं भी इस तक जो लोग मेरे पास आते थे कि महाराज जी क्रोध के विषय में कुछ बताइए आप, तो मैं हमेशा एक माला देता था। आप लोगों को भी दी, बताओ कौन सी माला दी है? मुझे शांत रहना है। कल एक आप 2-3 दिन पहले एक और अच्छी चीज़ पता चली, अच्छा लगा। और जो अच्छी चीज़ लगती है ना उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो कि हाँ ये भी अच्छी है। दूसरी चीज़, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। ये भी बहुत अच्छी है, अच्छा सेंटेंस है, अच्छा वाक्य है। ये भी एक प्रकार का मंत्र ही है। आप अगर इसकी भी 1 माला 2 माला 3 माला फेरोगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन सुधर जाएगा। तो आपके अंदर ये ताकत आ जाएगी, क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारने की ताकत अगर लाना चाहते हो ना आप, क्या कि कैसे लाएं? क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारने की ताकत अगर लाना है तो आप ये माला फेरो। क्या माला फेरना है? उच्चारण करो इसका, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से, बोलो तो, उच्चारण तो करो। ये मंत्र है। मुझे किसी, जैसे महामंत्र नमोकार मंत्र है ना, आज की तारीख में उससे ज्यादा नमोकार मंत्र से ज्यादा आवश्यकता आपको इस मंत्र की है ना। आज की मांग ये है, क्या मांग है? मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मुझे किसी से शिकायत नहीं, मुझे किसी से शिकायत नहीं। ये मंत्र फेरना चालू कर दो तो निश्चित तौर से वो अपन इतने दिन से, आज 26वां प्रवचन है, 25 दिन हो चुके हैं, 26वां दिन बोल रहे हैं हम क्रोध के ऊपर। वो 26वां दिन जब सार्थक होगा जब आपने जीवन में ये वाली बात भी उतारोगे, मुझे किसी से शिकायत नहीं है। तो क्रोध करने की अपेक्षा क्रोध को मारने की ताकत तभी आएगी जब आप, मुझे शांत रहना है और मुझे किसी से शिकायत नहीं है, ये 2 मंत्र आप प्रतिदिन फेरेंगे तो। फिर आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा और उदाहरण दिया। आचार्य जी हमेशा उदाहरण ही देते हैं। कषायों को निकालने के लिए बच्चा जिस तरह घरौंदा बनाता है उसी प्रकार धीरे धीरे करें। आचार्य जी कहते घरौंदा, घरौंदा मतलब क्या? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और रेत में खेलने जाते हैं, बालू रेत में, तो बालू रेत में अपना पैर अंदर डालते हैं और पैर डालने के बाद उसको थापते हैं, थापने के बाद धीरे 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 और बहुत आहिस्ता 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 उसको निकालते हैं, ताकि वो जो घर है वो घर बन जाता है और बड़े खुश होते हैं, देखो हमने घर बना लिया, हमने घर बना लिया। अगर वो बच्चा जल्दबाजी करेगा तो नहीं बना पाएगा, बना पाएगा?
नहीं, लेकिन बहुत आहिस्ता से, बहुत समझदारी से, बहुत शांति के साथ। ऐसे ही आप चाहते हैं अपने जीवन में से वो कषायों को बाहर करना, उनको समाप्त करना, तो उसके लिए उस बच्चे की तरह आपको वो शांति के साथ सब कुछ करना है, बहुत अंतरंग से उसको करना है। मैंने अभी कल परसों ध्यान में एक आपको बताया था कि 5 अंतिम वाला जो ध्यान है बहुत प्रमुख ध्यान है। आप लोग आते नहीं हैं, बहुत सारे लोग तो आते ही नहीं है, 50% लोग नहीं आते होंगे। तो वो जो ध्यान मैंने आप लोगों को बताया वो वास्तविकता में बहुत अच्छा ध्यान है। सबसे अंत वाला ध्यान कौन सा है? सबसे पहले हमें अपने मस्तक पर शांति को लिखना है, सफेद अक्षरों से शांति को यहाँ पर अंकित करना है। यहाँ हम शांति को अंकित करें, शांति के विषय में विचार करें। मेरा स्वरूप कैसा है? शांत है। मेरे अंदर क्या भरा है? शांतपना भरा है। मैं सबको क्या बांट सकता हूँ? शांति बांट सकता हूँ। तो ये शांति के विषय में आपको चिंतन करना है, यहाँ पर शांति को लिखकर। जैसे आप चिंतन करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। फिर उसके बाद सिर के ऊपर शुद्धि, लाल कलर के अक्षर से शुद्धि लिखना है। शुद्धि का क्या अर्थ है? मैं जैसे शुद्ध परमेष्टि शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले हैं, ऐसे मैं शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला हूँ। मेरे अंदर कषाय तो है ही नहीं, मेरे अंदर राग द्वेष है ही नहीं, मेरे अंदर विकृति है ही नहीं। ऐसा जो चिंतन है वो शुद्धि के माध्यम से होगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं अपन? सहनशीलता, पीले अक्षरों से यहाँ पर अपन लिखते हैं कंठ स्थल पर विशुद्धि केंद्र पर सहनशीलता। मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव सहनशील है। प्रत्येक प्रतिकूलताओं को, प्रत्येक कष्टों को, प्रत्येक बाधाओं को मैं सहन करता हूँ, और मेरे अंदर तो वो सामर्थ्य है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। ऐसी अपने अंदर सहन शक्ति को है आपके अंदर। सिर्फ उस सहन शक्ति को आपको क्या करना है? उभारना है, बाहर लाना है। तो वो सहन शक्ति आपके अंदर है, उसे आप उभारें। चौथे नंबर पे क्या था? आनंद। आप हरे कलर से अपने हृदय पर लिखें आनंद को। आनंद को लिखना है और उस आनंद को एंजॉय भी करना है, उस आनंद को दूसरों को बांटना भी है, उस आनंद को सब कुछ समझते हुए अपने जीवन को जीना है। हर चीज को एंजॉय में जिए, आनंद में जिए। अभी आप यहाँ पूजन कर रहे हैं, बड़े आनंद से पूजन कर रहे हैं, तो उसका जो आनंद का क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा? जब आप स्वयं आनंदमय रहेंगे तो आप सबको आनंद बांट सकते हैं। तो ये आनंद की बात थी। और पांचवी बात क्या थी? सकारात्मकता। वो काले अक्षरों से अपन ने नाभि स्थल पर लिखना है सकारात्मकता। जहां सकारात्मकता मतलब क्या? सकारात्मकता का अर्थ मैंने आपको ये बताया है कि जो भी है मेरे स्वयं के कर्मों का उदय है। अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मेरे कर्मों के उदय से मिल रहा है, और जो मिल रहा है कर्म के उदय से जब मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना है हमें। उसमें कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, और जो मिला है वो अच्छा ही है। जो मिला है आपके पुण्य से, आपके माता पिता मिले तो वो अच्छे ही हैं। आपके माता पिता इकलौते माता पिता, तो आपको ये बोलना है मेरी मम्मी और मेरे पिताजी से बढ़कर कोई नहीं इस संसार में, मेरी पत्नी और मेरे पति से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं। इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, और उनको सब कुछ मानना है, उनकी अच्छाइयों को देखना है, उनकी सकारात्मक, ये होती है सकारात्मकता। चाहे आपकी सासू हो, चाहे आपके ससुर हो, सबके अंदर यही देखना है कि ये दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ, इनसे अच्छा कोई ना था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। यह है सकारात्मकता। जो मिला है उसको अच्छा मानना, इसको कहते हैं सकारात्मकता। ये 5 चीज़ें अगर आप रखेंगे तो वो जो बच्चा धीरे धीरे घरोंदे से निकालता है ना, वैसे आप भी धीरे धीरे अपने जीवन में से क्रोध को निकालते चले जाएंगे। मगर आप कल परसों एक बात बोली थी, किसी का प्रश्न था, तो उस विषय में बोल देता हूँ मैं कि महाराज जी मान लो हमारे पति देव क्रोधी हैं, तो हम क्या करें? हमारा बेटा ही क्रोधी है, आपने कहा संगति मत करना, साथ मत देना, अलग हो जाना। अब कैसे अलग होएं? तलाक ले लें? नहीं, तलाक मत लो, तलाक नहीं लेना है, तलाक की कोई बातचीत नहीं हैगी। नहीं, बेटे को घर से बाहर करना है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, कुछ मत करो। आप लोग सीख रहे हो रोज शाम को ध्यान करना। ये जो 5 चीजें हैं ना जो मैंने आपको बताई है, आप उस जो आपके साथ है तो निश्चित तौर से आपको आंख बंद करोगे तो चेहरा तो दिख जाएगा ना, दिख जाएगा तो दिख ही जाएगा, दिख जाएगा ना, अपने पतिदेव का चेहरा, अपने बच्चे का चेहरा जिससे आपको शिकायत है ज्यादा क्रोधी। ये जो 5 चीजें हैं ना, उन 5 चीज़ों को उस स्थान पर आप अंकित करते चले जाओ। मतलब सामने वाले के मस्तक पर, यहाँ पर आपको शांति लिखना है और विचार करना है कि शांत स्वरूपी है। यहाँ पर आपको वही करना है, क्या करना है? शुद्ध स्वरूपी है। यहाँ पर आपको वही करना है, क्या करना है? सहन शक्ति है। ये 5 चीज आपको करते जाना। आप जितना करेंगे ये मान के चलना थोड़े दिनों में वो वैसे ही बन जाएंगे, वो वैसे ही बन जाएंगे। आपको अलग नहीं करना है, आपको अपनी खुद की विशुद्धि से उनको अपने जैसा बनाना है, तब तो आप धर्मात्मा हैं। आप ये 5 चीजों करके देखना। और ज्यादा है तो आप इतना कर सकते हैं, अपने अंदर से एक गुलाबी कलर होता है, और जो गुलाबी कलर होता है, वो जो गुलाबी कलर है वो दूसरों को प्रेम
और स्नेह के बंधन से बांधने वाला होता है, वो जो गुलाबी कलर है। तो आप हमेशा अपने हृदय से गुलाबी कलर निकालें और ये भावना से कि मेरा और उनका प्रेम स्नेह अगाढ़ बंध रहा है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके प्रति उनका स्नेह बढ़ता चला जाएगा, आपके प्रति उनका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, पांचों चीज़ अलग नहीं करना है। जो प्रश्न था हमारे पास, हम क्या अलग कर दें, तो अलग मत करो, लेकिन मैं तरीका दे रहा हूँ, ऐसा तो हम कर सकते हैं। ये जो पांचों चीज़ें हम रोज शाम को ध्यान में सीख रहे हैं, उनको उनके जो शरीर, जो अंग हमने बताए हैं, हृदय स्थल बताया है, यहाँ बताया, मस्तक बताया, जहाँ जहाँ बताए हैं, कंठ, वहाँ वहाँ उनको लिखे और चिंतन करें। तो आपको ये भी शिकायत नहीं रहेगी हम उनको अलग करें। तीसरी बात बहुत अच्छी आचार्य श्री ने बोली थी, प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति कर लें, फिर प्रस्तुति करें। क्या बोला? बहुत अच्छी बात है, सूत्रात्मक बात आचार्य श्री ने कही है यहाँ। क्या कहिए? प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति कर लें, फिर प्रस्तुति करें। अर्थात आप जो बोलना चाहते हो वो पहले सोच लो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो कहने योग्य है कि नहीं है, और मैं जो कह रहा हूँ उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। और आचार्य श्री कहते हैं सबसे पहले ये सोचो कि जो मैं वाक्य बोल रहा हूँ वही वाक्य अगर सामने वाला मुझसे बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। वो जो सामने वाला है वो अगर मुझसे यही वाक्य जो मैं बोल रहा हूं वो सामने वाला मुझसे बोलेगा तो उसका मेरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं उसको कैसा मानूंगा। ऐसा करो। इसलिए आचार्य जी कहते हैं जो बोलो सोच के बोलो, उसकी स्तुति करो। स्तुति से तात्पर्य ये एक, और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ बोलना भी है तो मतलब वो स्तुति के योग्य बोलो। मतलब जैसे आप भगवान की स्तुति करते हो ना, भगवान अच्छे ही है, भगवान में ये गुण है, आप बस दूसरा अर्थ ये निकलता है उसका कि आप मतलब उनकी जो भी आप बात करो स्तुत्यात्मक करो, मतलब अच्छा ही अच्छा, बढ़िया ही बढ़िया, ऐसे आप बात करो सामने वाले से, वो होती है स्तुति। जैसे मान लो आप कोई भी काम है, आप किसी से आपने कोई काम कहा और सामने वाले ने वो काम मान लो नहीं कहा, तो आप क्यों, क्या है ये, काम नहीं किया आपने, ठीक नहीं, मतलब आप एक ये रूप है। और दूसरा रूप क्या है, दूसरा अरे काम नहीं हो पाया। हाँ जरूर कुछ ना कुछ आपको काम होगा, जब भी आप ये कार्य नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई विशेष तकलीफ हो गई थी, स्वास्थ्य खराब हो गया था आपका, ये एक तरीका है। अब दोनों तरीके, एक में आप चिल्ला रहे हो और एक में आप बड़े उससे बोल। वैसे आप काम तो समय पे करते हो, हमने देखा है आपका, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, शरीर की तकलीफ थी या कोई ना कोई काम आया गया होगा, इसलिए अब वो सामने वाला यूं ही शर्म के मारे गिर जाएगा, बोले हाँ ठीक है भैया, वो खुद स्वीकार करेगा मेरी गलती है और आगे से गलती नहीं करेगा। एक तरीका ये और एक तरीका ये है। अब आप कौन सा तरीका अपनाओगे? जो तरीका आप चिल्लाने वाला अपना रहे हो उससे ना तो काम होगा और होगा भी तो अच्छा नहीं होगा, और अगर आपने ये तरीका कर लिया तो आगे से वो सुधर भी जाएगा। पर आप वो वाला तरीका अपनाओ ना, सामने वाले की तकलीफ को देखो, उसकी क्या परेशानी थी, क्या कष्ट था, क्यों नहीं उसने काम किया, दोनों चीजें आपके सामने। आप कैसा करते हो, ऐसा करते हो तो आप आवेश में आके क्रोध में करते हो, नहीं हो पाता है वो कार्य। तो ये दूसरी चीज। चौथी, बीपी मशीन का उदाहरण आचार्य श्री बार बार देते हैं, 2-3 बार गुरुजी के मुख से सुनाइए बीपी मशीन का उदाहरण। कषाय के लिए बताते हैं, जिस प्रकार की कषाय होती है, तो आचार्य श्री वो पुराना आचार्य श्री को ध्यान है, अभी तो इलेक्ट्रिक चलने लगा है, वो पुराने में अपन यूं करते हैं तो वो ऊपर जाता है और फिर वो बीपी मशीन का वो है पारा नीचे गिरता है। आचार्य श्री कहते हैं वो जो वैसी ही कषाय के, जैसी कषाय करोगे वैसी नीचे आके गिरोगे, जैसी कषाय करोगे वैसी वो बीपी मशीन में वो चलता है और नीचे आके गिरता है, उससे पता चलता है कि आपका बीपी इतना है। बस इससे आपका जीवन पता चल जाएगा। आप जब गिरोगे तो सीधे सीधे नीचे आके गिरोगे। और कहाँ भी देख लो, आप नरकों में देखो जाके, आप वो जब नारकी होता है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है उसकी वो उतनी उतनी ऊपर ऊपर से गिरता है और उत्पन्न होता है। अगर मान लो यहाँ जैसे आप ऊपर 10 मंजिल के मकान से गिरोगे तो क्या स्थिति होगी, वहाँ तो सैकड़ों मंजिल के मकान से नीचे गिराते हैं, सैकड़ों मंजिल के मकान से, क्योंकि इतनी उनकी हाइट है। कितनी हाइट है याद है दीदी? पहले नरक की, दूसरे नरक की पटल, और पटल प्रत्येक पटल पे बढ़ती जा रही। धनुष में उनकी हैगी, तो वो जितनी ऊंची जाएंगे, हाँ जितनी ऊंचा ऊंचा हम जाएंगे उतना, मतलब जितने नीचे जाते चले जाएंगे उतनी ऊंचाई से गिरते। आप सोचो वो जन्म लेते ही टुकड़े टुकड़े होते हैं उनके, छिन्न भिन्न होते हैं, हालांकि वैकृतिक शरीर होता है, वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन तकलीफ तो होती है। तो ये आचार्य श्री कहते हैं कि ऊपर गिरकर नीचे आने का यही मतलब है। इसी प्रकार से अगला आचार्य श्री बोल रहे हैं, आक्रोश परिचय कितना हो, 1 कोस जाए उतना हो। आक्रोश परिचय कितना, 1 कोस जाए उतना, मतलब आक्रोश परिचय से मान लो सामने वाले ने आप पे कुछ कहा,
तो अब वो कितनी देर तक करेगा, कितनी बार करेगा, कहाँ तक कहेगा? आपको सुनना है, वो अपने आप थक जाएगा, और जब वो थक जाएगा तो अपने आप चुप हो जाएगा। बोले आक्रोश परिचय कितना, 1 कोस जाए उतना, जितनी देर 1 कोस अपन जाते हैं उतनी देर लगेगी उतना। आप बस चुप रहो, वो अपने आप ठंडा पड़ जाएगा, वो अपने आप शांत हो जाएगा, करेगा ही नहीं वो आप पर कषाय, करेगा ही नहीं वो आप पर गुस्सा। तो 1 कोस जाए उतना आक्रोश परिचय। और आचार्य जी बोलते हैं जिसने समता से सहन किया, सुनना बहुत अच्छी बात, इसी को और आगे बोल रहे हैं, जिसने समता से सहन किया पूरा संसार उसी से ममता रखता है। क्या बोला आचार्य श्री ने? जिसने समता से सहन किया पूरा संसार उसी से ममता रखता है, अर्थात उसी को चाहता है। जिसने सहन किया उसको चाहता है, सबको नहीं चाहते। और आचार्य बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे ये तो अपने कर्म निर्जरा का साधन है, अपने को नंबर बढ़ाने को मिल रहे हैं, और अपने को कर्म निर्जरा साधन मिले तो अपन बस समता से सामने वाले को सहन करते जाएं। जितना सहन करेंगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, उतना अपना भला होता चला जाएगा। इस प्रकार से अनेक आचार्य भगवान के अनेक उदाहरण हैं जिनके माध्यम से गुरुजी ने इस क्रोध को जीतने के लिए सभी के लिए संबोधित किया है, सभी के लिए बताया है। अब आपके जीवन में क्रोध जा रहा है नहीं जा रहा है, बताओ तो? जा रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है? 26-25 दिन हो गए, पड़ रहा है? पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बहुत अच्छा, पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन से क्रोध निकल जाए, बहुत अच्छी बात है कि अभी यहाँ सब लोग पूजन कर रहे हैं ना, इसी पूजन पर सर एक और अच्छी बात बोल देता हूँ, याद आ गई है तो। पेंट पर टोपी अच्छी नहीं लगती है, लगती क्या? मतलब कैसे? टोपी कौन सी? वो जो गांधी टोपी आती ना, वो पेंट शर्ट पहना है या सूट बूट पहना है तो उस पर वो टोपी अच्छी लगती, गांधी टोपी अच्छी नहीं लगती ना? पक्का? आप बस मैं प्रश्न पूछते जाऊँ, आप मेरे को जवाब देते जाना। 4-5 प्रश्न पूछूंगा और बाद में उसका अर्थ बता दूंगा क्यों पूछ रहा हूँ, तो मेरी आपको मालूम है आदत ही ऐसी है। हाँ, पेंट पर टोपी अच्छी नहीं लगती। अब मान लो वो गुजरात के वो खाकरे हैं, वो काय से खाए जाते हैं? काय से, दाल से खाए जाते क्या खाकरे? हैं? नहीं खाए जाते ना? ठीक है, मतलब नहीं खाए जाते, पक्का हो गया ना? ये बहुत अच्छी बात है। अब बहुत कीमती कपड़ों के साथ, बहुत कीमती है बिल्कुल एकदम, और उन कीमती कपड़ों के साथ अब वो जो चप्पल है, मतलब बहुत सूट बूट कंप्लीट है, टाई वाई सब लगी है, और एक अपनी स्लीपर है वो 20 रुपए वाली, क्या लखानी चप्पल? अच्छा हाँ, लखानी चप्पल अच्छी लगेगी क्या बताओ? नहीं लगेगी ना, बिल्कुल नहीं लगेगी। करोड़ों अरबों का बंगला है वो बंगला करोड़ अरबों का आएगा, लेकिन उसमें क्या है, वो कुर्सी जो आप प्लास्टिक की वो लगी है फर्नीचर के रूप में, अच्छी लगेगी? अरे बंगला इतना हाई फाई और वो कुर्सी लगी प्लास्टिक की, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब आप मान लो खूब अपडेट गाड़ी है, वेल मेंटेन है, सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद वो जो वो छोटा सा वो 1200 वाला 1500 वाला मोबाइल आता है वो हो, तो क्या कहोगे? अरे यार इतनी बड़ी सब कुछ ये हैगा और उसके बाद भी बंगला ये है, ये उसके बाद भी ये मोबाइल नहीं, बिल्कुल नहीं जमता, बिल्कुल नहीं जमेगा ही नहीं आपको। तो बताओ ये सब जम रहा है? मान लो 5 स्टार होटल में गए आप, और आप वहाँ पर मेले कुचले कपड़े पहन के चले गए, जमेगा? नहीं जमेगा ना? सब में आप मना कर रहे हो। अब मैं जो चीज़ बोलूँ उसमें आप मना मत करना, ठीक है ना? इन सब में आपने मना कर दिया। अब बताओ प्रभु पूजा जो आप भक्ति कर रहे हो, प्रभु पूजा के साथ ये क्रोध जमता है क्या? है? तो वो नहीं जमता ना, फिर क्यों क्रोध क्यों कर रहे हो? जैसे मान लो आपको वो जम नहीं रहा था, टोपी गांधी टोपी नहीं जम रही थी पेंट शर्ट के साथ, वो खाकरे के साथ वो क्या नहीं जम रहा था, दाल नहीं जम रही थी, ऐसे ही आप प्रभु भक्ति कर रहे हो यहाँ और फिर घर जाके क्रोध कर रहे हो, जमता है क्या? नहीं जमता ना, फिर क्यों क्रोध कर रहे हो आप भैया? जब ये नहीं जमता तो वो भी नहीं जमना चाहिए। परमात्मा की खूब भक्ति कर रहे हो, खूब आराधना कर रहे हो, और आराधना के साथ ये जो आप गाली देते हो जमता है क्या? नहीं जमता ना, फिर क्यों गाली दे रहे हो? जब समझदारी इतनी अच्छी है तो फिर गाली क्यों आती है अपने मुख से? बताओ ना। अब यहाँ खूब प्रवचन श्रवण कर रहे हो, खूब महाराज जी की बात सुन रहे हो, उसके बाद फिर क्यों हम निंदा जमती है उसके लिए? अरे शास्त्रों की वाणी सुन रहे हो, गुरु की वाणी सुन रहे हो, अब आपके मुख से जो निंदा के शब्द निकल रहे हैं वो जम रहे हैं क्या? बताओ, जम रहे? नहीं जम रहे ना, फिर ये क्यों नहीं हमारे जीवन में? फिर ये क्रोध हमारे जीवन में, ये निंदा हमारे जीवन में, गाली क्यों घर कर गई? ये निकलना चाहिए, और ये निकलेगी तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी ये जो पूजन करने बैठे हैं, क्योंकि देखो एक अच्छी चीज़ है कि अब भगवान की भक्ति, अब इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हो और फिर घर जाके क्रोध करोगे तो वो बिल्कुल शोभा नहीं देगा। जितनी आपने प्रभु की भक्ति करी है वो मटिया मेट हो गई, सब समाप्त हो गई, सब खत्म कर दिया, कोई भक्ति की ही नहीं है आपने।
भक्ति थोड़ी किएगी, आपने यहाँ पे बनावटी भक्ति करिएगी। जो सच्ची भक्ति होती है ना, वो क्रोध दिलाती ही नहीं है, वो तो क्रोध को शमन करती है, वो तो क्रोध को शांत करती जाती है। आप और विचार करना, अपने जीवन के बीते हुए उन वर्षों को आप स्मृति पथ पर लाना और उसमें विश्लेषण करना कि आपने अपने जीवन में दुख या तकलीफ या कहना चाहिए कष्ट में तुम्हारे लिए आंख में आंसू बहाने वाले कितने लोग हैं। तुम्हारे कष्टों पर, तुम्हारे दुखों पर, तुम्हारी पीड़ा पर आंसू बहाने वाले तुम्हारे लिए कितने लोग हैं। विचार करना, चिंतन करना कि मैं कष्ट में हूं, मैं दुख में हूं, मैं तकलीफ में हूं, तो मेरे लिए कितने लोगों ने आंसू बहाए। और मान लो तुम्हारे कारण दूसरों ने कितने आंसू बहाए। तुम्हारे कारण से मतलब तुमने ऐसी पीड़ा दी है सामने वाले को कि वो रो रहा है, वो कष्ट में। विचार करना, मंथन करना कि तुमने कितनों को कष्ट दिया, कितनों को दुख पहुंचाया, कितनों के आंसू दिलाए हैं। विचार करो तो पता चलेगा अपने जीवन को कि अपने जीवन में हमने कितना क्या क्या नहीं किया है। देखो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, मान लीजिए आप अपने नौकर से आपने कुछ कहा और उसने नहीं किया और आप बिल्कुल चढ़ गए, बोलने लगे, उसको धमकाने लगे। आपके घर में ही मान लो आपकी पत्नी वो कह रही है हमें ये चाहिए, वहां जाना है, मान लो मायके ही जाना है, और आपने कहा नहीं बिल्कुल नहीं जाना। होता होगा, ऐसा होता है, हाँ हो, स्वीकार कर रहे हैं, होता है। मान लीजिए और अब आप यहीं जा रहे थे, रोड पर जा रहे थे, रोड पर जाना है, आगे निकलना है और हॉर्न बजा रहे हैं और वो पीछे वाला आगे वाला जो है वो नहीं दे रहा है साइड, फिर क्या था, आप तो बिल्कुल गर्म हो गए, बिल्कुल गर्म हो जाते हो। एक बार पहले बता ना, जैसे वो जो चाय होती है, चाय क्या है, चाय गर्म होने में समय नहीं लगती है, लेकिन उसमें जब वो गर्म हो जाती है तो ठंडा होने में उसमें, लेकिन आप तो ऐसे हो वो चाय से बदतर हो। कैसे बदतर हो, चाय कुछ समय में ठंडी हो जाती है, तुम तो ठंडा होने का नाम ही नहीं लेते हो, नहीं लेते हो। और जब आप गर्म हो जाते हो तो क्या है, वो गया काम से, सामने वाले को आप क्या कर देते हो, तार तार कर देते हो। लेकिन चाय तो क्या है, आपको तरोताजा करती है, पर आप सामने वाले को तार तार कर देते हो। अपना अकेले में चिंतन करना आप इस बात को लेकर कि तुम्हारे पर रोने वालों की संख्या उंगली पर गिनी जा सके इतनी है। तुम्हारे दुख और कष्ट में रोने वालों की संख्या गिनती पर गिने इतनी है, और जबकि तुम्हारे कारण रोने वालों की संख्या अनगिनत है। कितने लोगों को तुमने अपने जीवन में रुलाया है, विचार करना। कह तो रहे हो नहीं रुलाया, आपको क्या पता कितनों को आपने रुलाया है। जो रोए हैं उनसे जाके पता करेंगे कितनों को आपने कष्ट दिया, कितनों को आपने दुख दिया है, कितनों को आपने परेशान किया है। अपने जीवन को और ऊंचा उठाना है तो इस चीज़ से भी हमें ऊपर उठना ही है। समय अपना हो रहा है, आज यहीं रखते हैं, आगे कल करेंगे। अच्छा सुनना है क्या, सुनना है आचार्य का? अच्छा ठीक है, एक अच्छा याद आ गया, वो सुना देता हूँ। अभी हम लोग आष्टा पहुंचे थे, पूज्य भूत बली सागर जी महाराज से मिले। अपने संघ के महाराज जी हैं, पूज्य भूत बली सागर जी, उनसे मिले और आचार्य भगवान की बहुत सारी चीज़ें हमने कहा आप तो पहले रहें, और आपको तो हमने सुना है पहले बड़े ब्रह्मचारी जी कहते थे, तो आप तो रहें, शुरुआत से रहें, कुछ बताइए। उन्होंने बहुत सारी घटनाएं सुनाई, उसमें से एक छोटी सी घटना याद आ गई, वो सुनाता हूँ, जो गुरुमुख मतलब उनके मुख से सुनी थी गुरु जी के प्रति। बोले बोले आचार्य भगवंत को कोई ना कोई सिद्धि तो है। हमने कहा ऐसा, हमने तो ऐसा अनुभव नहीं किया कि सिद्धि नहीं नहीं, और आचार्य सिद्धि रिद्धि को मानते नहीं है और सिद्धि रिद्धि का ऐसा उपदेश भी नहीं देते। बोले नहीं दुर्लभ सागर, आचार्य जी को कोई ना कोई सिद्धि तो है। मैंने कहा कोई घटना सुनाओ जिससे पता चले कि उनको सिद्धि है, तब तो हम विश्वास करेंगे कि हाँ सिद्धि है। तो उन्होंने कहा एक हम बहुत ऐसी पुरानी घटना सुनाते हैं। हम लोग बिहार करके राजस्थान में एक स्थान पर जा रहे थे और बहुत तेज पानी, बहुत तेज बारिश थी, बहुत तेज बारिश थी। इतनी तेज बारिश थी कि वो जो बूंदें थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि मान लो उन बूंदों के माध्यम जैसे गिरे तो पत्थर गिर रहे हैं, इस प्रकार की तेज बूंद थी। अब हुआ ये कि हम पूरा संघ और 25-30 श्रावक साथ चल रहे होंगे लगभग, वो पूरा का पूरा, और संघ तो बहुत छोटा था, जब 2-3-4 महाराज थे। और वहाँ एक आड़ दिखी पुल की आड़ में हम जाके खड़े हो गए। वहाँ पानी नहीं लग रहा था। अब खड़े रहे और पानी और बढ़ता जा रहा है, कर्म का उदय ऐसा है कि पानी और बढ़ता जा रहा है, हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। इतने में एकाएक ये हुआ, आचार्य भगवान ने कहा चलो यहाँ से। तो श्रावक लोगों ने बोला आचार्य श्री जी बहुत तेज बारिश है, हम आगे नहीं चल सकते हैं, हम आगे वहाँ तक जाएंगे कुछ गड़बड़ हो सकता है, और इस प्रकार का आंधी तूफान है कि रास्ते में पेड़ हैं, कहीं कोई पेड़ गिर जाए, ये हो जाए, अभी अपने को यहीं रहना ठीक है, अपन ये पानी से बच तो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। तो महाराज जी ने भी, भूत बली सागर जी ने भी कहा महाराज जी, अच्छा श्री जी आगे चलना ठीक नहीं है। हमने कह दिया ना यहाँ से चलना पड़ेगा। तो
तो अब क्या है, जब आचार्य श्री जाएंगे तो कोई रुकेगा क्या? कोई रुकेगा? किसी के भाव होंगे? जैसी आज्ञा गुरु जी। अब सब ने हिम्मत बांध के, और ठीक है अब गुरु जी हैं, चलना तो पड़ेगा। अब गुरुजी आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद 10-15 कदम आगे बढ़ेंगे, और जहाँ पर खड़े थे वो ऐसा गिरा पूरा उस पानी से, उस तूफान से पूरा वो जो पुल था वो नीचे ढहा गया। अब क्या मानोगे आप? सिद्धि है कि नहीं? उनको बताओ, सिद्धि है कि नहीं बताओ आप। और पीछे मुड़ के देखा तो ये स्थिति हुई। सबने चरण पकड़ लिया, आचार्य श्री के बचा लिया। आज तो अपना नया जीवन मिल गया अपने को, अपने लिए एक नया जीवन की प्राप्ति हो गई। आचार्य श्री ने अपना जीवन बचा लिया। अब वो तो अपन मानो क्या रिद्धि है, सिद्धि है, अवधि ज्ञान है, अब आप लगाओ। पर वो तो कहते हैं हमारे पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, हमारे पास तो मात्र किसकी? आचार्य ज्ञान सागर जी की कृपा है। वो सब कुछ करते हैं और वो सब कुछ कराने वाले हैं। और बाद में भी उनसे पूछा तो क्या करूं, आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था यहाँ से चलो, तो हम चल दिए, वो उन पे ढोल दी। तो ऐसे पूज्य आचार्य भगवान अपना समय ज़्यादा